अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज थोड़ा बहुत मेरे पास भी टाइम था, थोड़ा बहुत विकास के पास भी टाइम था, तो हमने कहा जितना आज इसका और हम काम कर सकते हैं बाइक का, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। ख़ासा काम लटक गया है, 2-4 चीज़ें इसकी फंसी हुई हैं, वो जब आएंगी तो फिर उसको देखेंगे। उनमें से एक है इसकी फ्रंट स्प्रॉकेट, रेयर स्प्रॉकेट। चेन हमें मिल गई थी, चेन ने बहुत टेंशन दी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चेन जो है DID की आई थी, लेकिन वो अपेरेंटली उसमें लगती नहीं है अंदर, वो ना टापे के साथ टकराती है जहाँ पे आपकी फ्रंट स्प्रॉकेट लगती है। तो चलें कोशिश करेंगे आज स्टार्ट कर लें। बाय द वे पूरी आज कोशिश है। किस चीज़ के लिए तैयार बैठे हो? कोई इजहार करे हमारे साथ मोहब्बत का? हाँ जी। अच्छा बताओ आज क्या क्या मूड है करने का बाइक का? आज जितना हो सका जो भी है कोशिश करें आज स्टार्ट हो हाँ जाए। इंशाल्लाह। अच्छा बाय द वे ये इसका क्या वो है, चेन एडजस्टर है ये या यूरो का है? चेन एडजस्टर होगा और यूरो का इस साइड पे है। एक सेकंड, ये चीज़ है यूरो की, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये लगाए सकते यूरो का हैं। अभी पंगा नहीं करते, अभी सिर्फ इसको स्टार्ट करते हैं और बाकी एक राइड के बाद इसको देखेंगे क्या देखेंगे कुछ अर्सा चला के ना हम्म। इसको फिर देखते हैं। फ्रंट एंड, हाँ फ्रंट एंड पिछली दफ़ा खोला हुआ था सारा, ये इसने कार से लगा दिया था वापस शॉक्स वगैरह और रोलर बैरिंग लग गया था। अभी फ़िलहाल ज़रा टाइट किया, मैं खुद टाइट कर रखी है तो ताकि वो देख लेंगे बाद में इसको ये बाय द वे चेन भी आ गई, एक सेकंड में दिखाने देते। रख ले। मैं इसको लॉक लगा दूँ। 520 चेन है, 520H। H जो होती है जिनके साथ आगे लिखा हुआ होता है वो होता है, इट मीन्स हैवी, थोड़ी सी हैवी ड्यूटी होती है उनकी, जो ना ये थोड़े से थिक होते हैं। वो पुरानी वाली है, ये पुरानी है, ये नहीं है ये। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। टायर भी माउंट करना है, टायर का मैं देख रहा हूँ कि शायद मुझे एक और 130 का टायर मिल जाए, तो इज़ अ चांस कि मैं वो लगा दूँगा। आज बाय द वे ज़रा काम ख़त्म हुआ है, गैराज पे तो शोर शराबा उसका नहीं है, तो होपफुली इतना जो पिछली वीडियोस में रोला डाला हुआ था वो नहीं होगा। क्या हो रहा? मैंने कहा ये दोनों के लॉक वापस अपनी अपनी जगह पे लगा दूँ ताकि ज़्यादा गुंजल आपस में पड़ी हुई है, ख़राब तो नहीं होती ऐसे? अच्छा ये वो है पुरानी वाली है, वो पुराने भी ठीक ठाक थे क्या? इस पर लिखा होता है कौन सी है? 428 होनी चाहिए मेरे ख्याल में ये वही है 420HS। हाँ। अच्छा ये भी हैवी ड्यूटी है H। तो बड़ा मज़े का यार, बड़ा सा तंग किया। ऐसी मैंने मुश्किल राइड की हुई है इसके साथ। बाइक मुड़ता था ना पीर साहबा की चढ़ाई के ऊपर, फिर कहता था मैं तो नहीं सीधा हो रहा, सीधा ही अब देखी जाएगी। अगर हम अच्छा बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या क्या चेंज किया मैं भूल गया हूँ। फिलहाल हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ इसकी स्टार्टिंग रिले चेंज की वो कहाँ पे पड़ी हुई है? ये अपनी जगह पे फिट है। अच्छा फिट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये अपनी जगह पे। ओके ये बहुत ही ना वो रस्टी और गंदी सी थी, ये हमने चेंज कर दी है। बाकी अभी फ़िलहाल हमने किसी चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं की। CDI वगैरह वही थी, वो जो है आपका इग्निशन स्पार्क प्लग वाली कोयल वो भी ठीक थी। तो आई डोंट सी द पॉइंट अभी के ना मैं फजूल में चीज़ें चेंज करता फिर। इसको किधर से निकाला जाए तो ये कौन सी क्लच केबल। क्लच की क्लच केबल इसके साथ पहले ही हमने अल्ट्रेशन की हुई थी, अब हम फिर करने लगे। यार क्लच केबल बाय द वे जब एग्जॉस्ट लगाओगे तब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद है पिछली दफ़ा एग्जॉस्ट की वजह से ही हमने नहीं, इसकी उधर से plumbing- किस साइड से निकाल ली है मैं वो देख रहा हूँ। अच्छा इधर से तो इस तरह के काम है जो भी हमने सफाई से करनी है, बाद में जिन्होंने नहीं होना। ये ना इसकी चौक की केबल बिल्कुल इस जगह से टूटी हुई है, इसलिए वो चौक काम नहीं कर नहीं तो ये चौक की केबल यहाँ से कहीं से मिल जाएगी? वो आनी पड़ेगी इधर से। दानी अपना है नहीं ना, वरना वैसे बोलता ले। इसकी दोनों साइडों पे एक जैसी मक्खी बनी होती है, और इस वजह से वो इधर अच्छा कहना को वैसे चाइनीज़ बाइक है, लेकिन ग्रिप्स वगैरह की क्वालिटी अच्छी है उनकी ना। इसमें बल्ब की सेटिंग देखोगे कौन सी? H4 है, H7 है, मतलब ये 7 होता है इसमें। हो सकता है ये मुश्किल काम है।
ये सामने लगा हुआ है HS1। HS1 लिखा है, HS1 तो वो कंपनी वगैरह ना। चलो बाद में देख लेंगे। कंपनी तो है जी, मैं सोच फिलिप्स रहा का है। अच्छा मैं सोच रहा था कि इसमें कोई LEDs वगैरह लगवा लूँ, लेकिन चलो अभी फ़िलहाल और ज़्यादा बड़े मसले हैं। नहीं इंजन को करते हैं ना टाइट, इंजन को क्यों नहीं करना। इंजन को बस माउंट करो यहाँ पे पक्का पक्का। ऊपर वाली इतनी ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म की ब्रैकेट्स बनी, बहुत मज़ा आ गया यार। और अच्छी खासी वो है, हाँ तगड़ी। परली साइड से चेक करे 13 ना काबला। अगर 13 है तो टीपा नहीं तो टीप जा फिर पैनी वाला है। 13 नंबर है। हमने एक दिन में सारा कुछ भूल गया। दूसरा इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल वो गोल्डन कलर का डब्बा है कैलटेक्स का। ठीक है। हाँ ये हमारा कोई पता नहीं ना, हम लोग फ़ौरन सलफ ही ना मारने। जज्बात में। हाँ जज्बात में वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है, अब इसको जो है ना सलफ मारें। साफ है। वो बेचारी साफ ही है, उसकी हालत ही ऐसी हो गई है परमानेंट। बड़ा रंगदार ऑयल आपने ढूंढा है। हाँ ये कैलटेक्स का रेड आता है, जो इम्पोर्टेड होते थे वो गोल्डन होते थे, ये सारे लोकल हैं तो रेड ही है। ये लेंस की जो आंख है वो लालो लाल हो गई है। ओह यस, लाल लाल हो गई। ये जब सर्फ मारेंगे तो सारा ऊपर एक दफ़ा इंजन में मिक्स होगा। गैलरीज में जब जाएगा ना प्रॉब्ली थोड़ा बहुत और डले, लेकिन चलो वो जब मैं दूसरा पैक लेके आऊँगा अच्छा तो वापस टाइम डालूंगा। ये भी है वैसे। इसलिए मैं कार्बोरेटर लगाना या वो हाँ, सब है? कार्बोरेटर। ये हमारे खान भाई हैं, इन्होंने जो है शदीद तगो-दो के बाद इसकी चेन अरेंज की। खान साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपने दूसरी साहब ने एक्स्ट्रा चक्कर लगवाया था लॉक ना होने की वजह से? बहुत अच्छा महसूस किया जी, कोई ऐसी बात। ये हो सकता है हमें चेंज करना पड़े इधर से। हाँ हाँ ये तो अभी वक्ती तौर पे है ना। उसके तौर पे मैं एक दफ़ा इसको इसके जो करंट वगैरह सारे चेक कर लूँ ना। मुझे ये है कि कार्बोरेटर मुझे एक सेकंड दिखाना। ये है जनाब इसका PZ30 कार्बोरेटर। इसका ये जो है जो इंजन वाली साइड है और जो इनटेक है दोनों साइड है, इनके थोड़े से डाया जो हैं बड़े हैं नॉर्मल, जो अभी 1.5 कह रहा था 150 cc जो बाइक में अभी जो लगा हुआ था है, ये कोई चाइनीज़ कंपनी का, अभी पता नहीं क्या जिंग के PZ30 ऊपर, पता नहीं इसमें कैमरे में सही आ रहा है या नहीं। ये इसकी ब्रांड है और ये इसका है, इनकी मैं बात कर रहा था। ये जो है ना इनटेक इसका, बाकी सेम वही शेप है रेगुलर जो एक होता है कार्बोरेटर। होंडा 125 में भी आपका इसी किस्म का होता है और GR 150 में भी ये नॉर्मल कार्बोरेटर है, यही होता है। बटरफ्लाई जो है वो होते हैं GS में और यामाहा में। ये शिकल है गड़बड़ है। डिफरेंट है कार्बोरेटर। हाँ चीज खिलाना पड़ेगा साइम बच्चे इन्हों खोली ना कार्बोरेटर की साइंस फंस गई। इतनी एक खोलने दुकान तो उसे चेक करें, इसमें पुरानी है, दूसरी हड्डी पे ही उसकी पुरानी। ओए लग जैसी नहीं हुई
फिर वही लानी पे। ये देखें ये वाली साइड बिल्कुल ठीक बैठ गई है, लेकिन उसमें वो आपको देखा नज़र आ रहा है फ़र्क। तो ये ना कार्बोरेटर PZ30 है, लेकिन वो असल में इसमें PZ32 लगना चाहिए असूलन। अब वो पे किधर है, ये एक अच्छा सवाल है। इसमें जो पड़ा हुआ है वो है गियर शिफ्टर, लेकिन किक क्या वो पता नहीं किधर है। अब स्टार्ट कौन सा होगा जो आप उठ के जा रहे हैं। चलो फिर लग गया। बस क्या तो तारे सही नहीं लगेंगे, गरम हो गए तारे। गर्म हो रही है। मारो को जरा दिल कर रहा है। ये लगा रहे हैं क्या अबे ये इतना ऊंचे लाउड क्यों है? लाउड तो है। हो गया स्टार्ट। मेरा अपना तरा निकल गया। चलो आओ जी चलो। इधर आ विक्की, एक सेकंड अभी ये इसको ना आपको पकड़ कर रखना है जरा अच्छी सी वीडियो तो बना। क्षण होगी। बहुत ऊंचा है इसलिए जो है ना दोनों हाथों से पकड़ी, ठीक है? ये हाँ ऐसे जरा पकड़ के रखें, ठीक है? रेडी? चलो चल। मैं देख रहा हूँ नीचे ऑयल नहीं चढ़ रहा। आ रहा है ना क्या चढ़ाया? रंगत देखें आयल की। बहुत ज़्यादा ना आस्ता आस्ता। रेडी? चलो।